This video is sponsored by Helix. तो आज की वीडियो हम समझेंगे हेलिक्स एंडोमोटर की ऑपरेटिंग के बारे में, कैसे इसको ऑपरेट करना है। इसके पहले हमने इसके अनबॉक्सिंग पर वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको इसके फीचर्स, प्राइस, वारंटी सारा कुछ देखने मिल जाएगा। वो आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर लिंक से देख सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी विद डॉक्टर कल्पेश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। शुरू करते हैं वीडियो इस छोटे से इंट्रो के बाद। चलिए इसकी ऑपरेटिंग को समझते हैं, कैसे इसको आपको अटैच करना है और कैसे आप इसको यूज़ करेंगे। तो ये हमारा कंट्रोल पैनल है और ये हमारी मोटर है। इसको हम पहले अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं अटैच कर देता हूँ इसको। ये ऐसा अटैच हो जाएगा। इसके बाद एक फुट कंट्रोल स्विच दिया हुआ है, इसको आपको इधर साइड अटैच करना है। इसको भी अटैच कर लेते हैं। और इसके साथ दिया हुआ एक अडेप्टर, इसको आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। और जो इसका प्लग है इसको मेन स्विच से आपको कनेक्ट करना है। तो इसको कनेक्ट कर देता हूँ और ऑन कर देता हूँ। देखिए जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो इसके डिस्प्ले में आपको दिख जाएगा। और ये जो कॉन्ट्रा एंगल हैंड पीस है इसको हम मोटर से अटैच कर लेंगे। तो ये पूरा अटैच हो जाता है हमारा। अभी मैं इसको हाथ से आपको चला के दिखाऊंगा। फुट कंट्रोल पैड है। तो इसके हम मोड्स को समझते हैं, कैसे यूज़ करना है। उससे पहले मैं एक फाइल को लगा लेता हूँ इसमें। जैसे हम बर्ड्स को लगाते हैं वैसे ही आपको लगाना है। फाइल्स के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे डिटेल में। अभी हम इसकी ऑपरेटिंग को देखेंगे, इसको चला के दिखाएंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये डिस्प्ले आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो ऊपर आपको मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ऊपर आपको जो भी मोड आपका चल रहा होगा वो ऊपर लिखा होगा। जो आप साइड में 21 देख रहे हैं इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके टॉर्क को आपको दिखाएगा। और जो राइट साइड में 500 लिखा हुआ है ये मोटर की स्पीड आपको दिखाएगा। जो आरपीएम है, कितने राउंड पर मिनट से ये घूम रहा है, वो आपको दिखाएगा। तो अब नीचे समझ लेते हैं। ये स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं जितना भी आरपीएम में आप चाहते हैं। नीचे वाले बटन से ये कम होते जाएगा और इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। जितना भी आपको मैनुअल आप सेट कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। फिर बात करें टॉर्क की, तो टॉर्क भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए 18, 15, 12, 9 ऐसा आप कम ज़्यादा इससे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इन स्विच की। तो सबसे पहले दिया हुआ है मोड, जो कि आपको सबसे ऊपर मिलेगा। तो अभी ये फर्स्ट मोड में है। 4 मोड इसमें दिए हुए हैं। ऑटो स्टॉप मोड, चेंज करेंगे तो ऑटो रिवर्स मोड, फिर 1 साइकिल रिवर्स मोड और लास्ट में फॉरवर्ड एंड रिवर्स मोड। ये मोड भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसके बाद ये बटन दिया हुआ है कि आपको रिवर्स डायरेक्शन में यूज़ करना है या फॉरवर्ड डायरेक्शन में यूज़ करना है। एक क्लिक में ये रिवर्स हो जाएगा, दूसरे क्लिक में ये फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अब बात करते हैं प्रोग्राम स्विच की। तो जैसे ही आप प्रोग्राम स्विच को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर चेंज होते जाएगा। अभी ये फर्स्ट प्रोग्राम में है। प्रोग्राम आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जैसे लिखा हुआ है कि फर्स्ट प्रोग्राम में आपने 21 टॉर्क और 500 आरपीएम रखा हुआ है, ये आप सेट कर सकते हैं। जैसे अब हम दूसरे में जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 टॉर्क और 125 आरपीएम में। अब अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए स्पीड मैंने यहाँ पे कर दी है 250 आरपीएम और टॉर्क मैंने मान लीजिए बढ़ा देता हूँ 9 तक। तो ये दूसरे प्रोग्राम में मैंने सेट कर लिए 9 टॉर्क और 250 आरपीएम में। अब इसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये आपका प्रोग्राम सेव हो जाएगा। ये प्रोग्राम 2 स्टोर्ड हो गया है। तो जब भी आप सेकंड प्रोग्राम में वर्क करना चाहेंगे तो आप क्लिक करके सेकंड प्रोग्राम में लाएंगे तो इसी 9 टॉर्क और 250 आरपीएम में ये सेट हो जाएगा। ऐसे ही आप इसके 10 प्रोग्राम तक आप इसको सेट कर सकते हैं और स्टोर इसमें कर सकते हैं। तो अब इसको ऑन करके आपको दिखा देते हैं। और जो मोड की हम बात कर रहे थे, तो अभी मैं समझाने के लिए टॉर्क को कम कर देता हूँ, स्पीड भी हम कम रखते हैं। अभी ये फर्स्ट मोड में है, ऑटो स्टॉप मोड। सबसे पहले मैं चला के दिखा देता हूँ, ऐसे ये वर्क करेगा। तो मोड आपको कैसे समझना है, अगर हम टॉर्क लिमिट को क्रॉस करते हैं, कैनाल में अगर कुछ ब्लॉकेज आता है तो उतने टॉर्क के बाद ये अपने आप रुक जाएगा। ये देखिए एक आप बीप साउंड सुनेंगे
और ये रुक जाएगा। एक बार मैं आपको और दिखाता हूँ। मान लीजिए आप ऐसा यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ टॉर्क आया तो ये अपने आप रुक जाएगा। दोबारा से चालू करने के लिए आपको फिर से फुट स्विच का यूज़ करना होगा। अब दूसरे मोड की बात करेंगे तो ऑटो रिवर्स मोड। तो ऑटो रिवर्स मोड में ये होगा कि जो भी आपकी टॉर्क वैल्यू है, अगर उसको हम क्रॉस करते हैं, जो ब्लॉकेज कैनाल में आता है, तो वहाँ पर ये रिवर्स हो जाएगा। अगर आप इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में यूज़ कर रहे थे तो टॉर्क वैल्यू क्रॉस होने के बाद ये ऑटोमेटिकली रिवर्स डायरेक्शन में घूमने लगा। देखिए इसको डेमो हम देखते हैं। ये अभी घूम रहा है, जैसे ही हम टॉर्क इसमें देंगे तो ये रिवर्स घूमने लगेगा। ये देखिए एक बीप आता है और ये रिवर्स घूमने लगेगा, और ये रिवर्स तब तक घूमेगा जब तक हम स्विच को ऑफ नहीं कर देते। एक बार और देख लीजिए आप, जब आप फिर से स्विच को ऑन करेंगे तो फिर से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ये देखिए, और जैसे इसमें टॉर्क आएगा, ये देखिए, और जैसे इसमें टॉर्क आएगा ये रिवर्स डायरेक्शन में घूमने लगेगा एक अलार्म साउंड के साथ। तो अब बात करते हैं थर्ड मोड की। अभी ऑटो रिवर्स मोड में, अब थर्ड मोड में हम इसको लाते हैं तो 1 साइकिल रिवर्स मोड। तो जब इसको आप ऑन करेंगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते जाएगा, और जैसे ही आप टॉर्क लिमिट को क्रॉस करेंगे या फिर ब्लॉकेज आएगा तो ये 1 साइकिल रिवर्स करने लगेगा। मतलब कि ये एक बार फॉरवर्ड घूमेगा फिर रिवर्स घूमेगा, फॉरवर्ड घूमेगा रिवर्स घूमेगा, जिससे आपको निकालने में आसानी होगी। चलिए इसको डेमो करके देखते हैं। अभी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूम रहा है, जैसे में हम इसको टॉर्क देंगे ये 1 साइकिल रिवर्स मोड में आ जाएगा। ये देखिए अलार्म साउंड आया, और आप इसको पास से देखेंगे तो एक राउंड फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड में ये घूम रहा है। तो अब इसका फोर्थ मोड देखते हैं, लास्ट मोड, फॉरवर्ड रिवर्स मोड। इसमें आपको टॉर्क से कोई इसमें मतलब नहीं होता है, ये एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और रिवर्स डायरेक्शन में। चलिए इसको देखते हैं डेमो। ये देखिए इसमें टॉर्क से कुछ इसमें मतलब नहीं है, ये एक बार फॉरवर्ड घूम रहा है और एक साइकिल रिवर्स। फिर से आप देख लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं अगर आपके कुछ सजेशंस है। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।